खनन और फर्जी ई रवाना मामले में रेड शुरू हुई थी। ये रेड सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद, चंडीगढ़, मोहाली में हुई थी। इनेलो विधायक को सोमवार को ईडी अपने साथ ले गई। वो इनेलो महासचिव अभय चौटाला के समधी हैं। अभय के बेटे अर्जुन चौटाला के ससुर दिलबाग सिंह को जैसे ही ईडी अपने साथ दिल्ली लेकर गई, तब से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। चरखी दादरी के पार्टी कार्यालय में युवा सम्मेलन का न्योता देने पहुंचे अर्जुन चौटाला ने ईडी को आड़े हाथों लेते हुए ये तक कह दिया कि प्रवर्तन निदेशालय तो सरकार का ही टूल है। ये राजनीतिक द्वेष है। दरअसल सरकार इनेलो के बढ़ते जनाधार व यमुनानगर से दिलबाग सिंह को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ही ये कार्रवाई करवा रही है। ये तो आप एक चीज माने, ये साफ साफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैटर है। ये तो ईडी खुद कह रही है कि भी उनके घर से तो कुछ बरामद हुआ ही नहीं। जो कैश भी था, जो मीडिया के अंदर बड़ी बातें चली हैं, वो भी किसी और के गृह से हुआ। तो ये केवल और केवल उनको कहीं ना कहीं यमुनानगर का चुनाव रोकने के लिए, ताकि वो ना लड़ सके या किसी प्रकार से उनके राह में बाधा डालने के लिए करा गया है। ये तो प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ये तो आज सारा देश जानता है कि ईडी तो केवल और केवल भारत सरकार का एक टूल रह गया है। जहाँ कहीं पर भी इनका विरोध होता है, वो इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस लड़ाई के अंदर ये सरकार अपने जितने भी साम दाम दंड भेज है वो लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन हम किसी लड़ाई से, ना ही किसी के दबाव से कभी पीछे हटने वाले लोग नहीं। गिरफ्तार तो हैं, पर चार्जेस तो इन्होंने नहीं बताए। जो चार्जेस करें वो ईडी के चार्जेस तो है ही नहीं। वो तो आर्म्स के हैं, उनके तो लाइसेंस है, उनके पास रिनाउंड शूटर है। एक रिनाउंड शूटर को अपने लाइसेंस पर 8 वेपन रखने की अनुमति होती है, 8000 कारतूस रखने की अनुमति होती है। तो इसके अंदर तो कोई केस बनता ही नहीं। साथ ही जजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने नासमझ में विश्वास किया, इसलिए धोखा किया। जनता अभय चौटाला को ही सुनना पसंद करती है, तभी तो वीडियो में उनके व्यूज ज्यादा आते हैं। कांग्रेस को कौन सी जनता ने मान लिया? 3 प्रदेश में राज्य हुए थे, बड़ा बड़ा उछल के कह रहे थे सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार बना ली इनने सरकार। हरियाणा प्रदेश की अगर बात करो तो हाल ही में 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आपके जिला परिषद के चुनाव हुए थे। बताओ, कांग्रेस के कहीं पर चेयरमैन बना कोई? कहीं पर भी अगर कांग्रेस अपना चेयरमैन बनवाए, भाई हुड्डा साहब आप सारी चीज़ छोड़ो, रोहतक आपका गढ़ है, आपने रोहतक में बना दिया चेयरमैन। इंडियन नेशनल लोक दल ने अपना चेयरमैन बनाया है सिरसा के अंदर। हमारे अंदर आज भी ताकत है कि विपक्ष का रूप अगर कोई निभा सकता है तो वो इंडियन नेशनल लोक दल निभा सकता है। और आज ये हरियाणा की जनता बड़ी अच्छी तरह से जानती है। इसलिए जब चौधरी अभय सिंह जी विधानसभा में बोलते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के व्यूज़ होते हैं तो वो उन्हीं के होते हैं, क्योंकि आज प्रदेश की जनता उनको सुनना चाहती है और प्रदेश की जनता इस देश की सरकार की बागडोर उनके हाथ में देखना चाहती है। गौरतलब है कि जब से पूर्व विधायक और अर्जुन चौटाला के ससुर दिलबाग सिंह को ईडी अपने साथ ले गई है, तब से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। देखना ये होगा कि ईडी अब क्या कार्रवाई अमल में लाती है।